मैं तौसीफ, मेरे साथ है चित्रांश जी जो सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं और सरकारी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे इनका परिचय। नमस्कार तौसीफ जी, मेरा नाम चित्रांश सिंह है। मैं बेसिकली देवरिया का रहने वाला हूँ। मैंने सन 2015 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी से डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल किया था जी। और अभी मैं एनटीपीसी लिमिटेड में मैं अभी C&I डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ जी। और मेरी जो एजेंसी है उसका नाम है प्रेस्टीज सर्विसेज। दोस्तों, हम इनसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि इन्होंने कैसे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की थी। बेसिकली जब हमने 2012 में जब हम पढ़ाई करते थे, 2012 में 12th में पढ़ता था, उसमें मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम दिया था और इसी में सिलेक्शन हुआ था। तो उस समय जो ऑफलाइन स्टडी का दौर था, हम लोग पढ़ते तो ऑफलाइन स्टडी का दौर था। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराते थे और चूंकि हमारा बेसिक्स जो था वो पहले से ही तैयार हुआ करता था, बेसिक में हम लोग काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रहते थे, तो इस वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। और चूंकि अभी जो नया दौर है, अभी जो जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी ऑनलाइन स्टडी का ज़माना चल रहा है, तो ऑनलाइन स्टडी में जैसे मैं ऑनलाइन स्टडी में अगर मैं टिप्स दूं तो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सबके पास संसाधन है। पहले के लोगों के पास संसाधन नहीं हुआ करते। पहले पर हर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल या मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे। पहले बहुत एक घर में एक मोबाइल होते थे, अभी पर हैंड मोबाइल है। तो अभी जो है वो ऑनलाइन ज़माना है और अभी जो आपको अगर पढ़ाई करना है तो अभी एक अलग मैंने आपके लिए बताया है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, हम इनसे तीसरा सवाल पूछेंगे, इस जमाने में स्टूडेंट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करें। जी, आपका ये क्वेश्चन जो है तौसीफ जी वो बहुत बढ़िया है कि इस जमाने मतलब ये जो ऑनलाइन का दौर चल रहा है, इस जमाने में स्टूडेंट कैसे तैयारी करें। तो मैं बेसिकली ज़्यादा टिप्स नहीं, मैं आपको सिर्फ 5 टिप्स दूंगा। मतलब 5 जो है वो समझ लीजिए कि मूल मंत्र हैं ज़िंदगी के। जैसे हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, वैसे मैं आपके लिए 5 टिप्स लेके आया हूँ जो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप इस 5 टिप्स को अगर आप अप्लाई करते हैं ज़िंदगी में तो आप समझ लीजिए कि आपका कहीं भी आप फेल नहीं होंगे। तो उसके लिए सबसे पहला टिप्स जो मेरा है वो ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप बना लिए कि लगातार हमको 10 घंटा पढ़ना है। 10 घंटा आपको नहीं पढ़ना, आप 1 घंटा पढ़ें या फिर आपका जो अगर स्टेमिना है 5 मिनट पढ़ने का तो आप 5 ही मिनट पढ़ें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप एक निश्चित ब्रेक लें। ब्रेक लेने का मतलब इससे ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो कितना भी आप कंसंट्रेट करके पढ़ें तो कुछ समय बाद वो बोर हो जाता है, कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है। तो इसलिए आप टाइम टेबल बनाएं और उसको रेगुलरली फॉलो करें। उसके बाद दूसरा क्या है मेरा जो टिप्स है तौसीफ जी कि दूसरा टिप्स ये है कि आप एक सिलेबस को निर्धारित करें कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा क्या, कहाँ से किसने चैप्टर तक के सवाल आएंगे, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को कि अगर उनका जैसे प्रेशर से अगर उनके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो प्रेशर की तैयारी न करके वो फ्लो की तैयारी करते हैं। आप सबसे पहले निर्धारित कर दें कि आपका सिलेबस क्या है और उसी के अनुसार आप तैयारी करें। उसके बाद से जो तीसरा टिप्स है तौसीफ जी कि आप एक टाइम मैनेजमेंट सीखें। जैसे प्रीवियस ईयर्स के आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा। आपको एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी और एक निश्चित क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आपको समय लगता है 5 घंटे जी। आपको अगर 150 क्वेश्चन सॉल्व करना आप कर लिए लेकिन आप समय लेते हैं 5 घंटे, तो ये गलत है। अच्छा। आप एक टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप एक स्पीड को निर्धारित करें कि मतलब मैं कितना जल्दी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। उसमें ट्रिक बनाएं, ट्रिप्स बनाएं, जो भी फार्मूलाज है उनको ट्रिक के साथ याद करें। उसके बाद से जो हमारा चौथा टिप्स है वो ये है कि आप जब पढ़ाई करें तो आप जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें या कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको किसी से चर्चा करें। चर्चा करना मतलब डिस्कशन करना। अगर आप उसको डिस्कस करते हैं तो आप 1 महीने की पढ़ाई, आप 1 महीना पढ़ाई करें और आप डेली उस चीज़ को डिस्कस करें अपने मित्रों से। अगर कोई आपके घर में नहीं मिलता है जो आपकी बातें सुन सके, जो आपकी बातों से बोर हो सके, जो आपकी पकाऊ बातों को ध्यान से सुन सके, तो आप ऐसा करें कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाएं और खुद से बातें करें, खुद को वो टॉपिक समझाने की कोशिश करें। और जो 5वां जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ वो बेहद जरूरी है। ये टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, आप जो भी आप पॉलिटेक्निक तैयारी करें तो डेफिनेटली लिख लेगा। जो 5वां टिप्स ये है कि आप TBIT स्टडी ऐप को इंस्टॉल करें। उस पर जो टीचर्स आपको जो पढ़ाने का तरीका है, जो वो पढ़ाते हैं, क्या लाजवाब, मतलब उनकी जो पढ़ाने की उनकी नॉलेज बहुत बढ़िया है। तो आप उसको इंस्टॉल करें। उसमें आप सब्सक्रिप्शन लेना है लीजिए, आप डेमो क्लासेस लीजिए और उसमें क्विज होते हैं और उसमें रियल लाइफ एप्लीकेशन यूज करके पढ़ाया जाता है। तो आप उसको TBIT एप्लीकेशन, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उससे आप पढ़ाई करें। आप
मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अपने मनपसंद पॉलिटेक्निक कॉलेज में, मनपसंद 11th के कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं।